देखिए ईद का बहुत महत्वपूर्ण पर्व, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और मैं अली साहब से बात करता हूं, सैयद अली साहब से, कि आखिर क्या स्थिति रहेगी। चूँकि लॉकडाउन में अगले बार बहुत ख़राब स्थिति थी, कहीं ना कहीं इस अफ्तारी के में आम लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। लोग चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन इस रमज़ान के पवित्र महीने में सरकार का ध्यान भी नहीं रहता है। मैं बात करता हूं अली साहब से, क्या कहिएगा अली साहब? देखिए, ये पर्व जो है वो तो रमज़ान का महीना हमारे लिए एक महीने का पर्व है और हमारे सब्र और बर्दाश्त को अल्लाह ताला देखते हैं। ये हमारे कहने से खाना पानी छोड़ देता है और फिर भूख का जो एक समझ है, भूख की एक समझदारी आती है कि भूख क्या है, गरीब की भूख क्या है, कमज़ोरों की भूख क्या है, मज़दूरों की भूख क्या है, उसको समझने का भी सबक है रमज़ान। और फिर सेहत में और तंदुरुस्ती के लिए भी ये एक ज़रूरी चीज़ है। बाद रिसर्च में कहा गया है कि अगर आदमी कुछ दिन भूखा रहे तो बहुत सारी बीमारी को ब्रेक करता है और बहुत सारी बीमारी से बचता है। बहुत सारी आदतें बुरी लग जाती लोगों को, उसको भी ये तोड़ता है कि आदमी पवित्र बनता है, पाक-साफ़ बनता है, मस्जिद का आदी बनता है। यानी ये मकसद ये है कि इंसान को इंसान बनाना और इंसानियत उसके अंदर भरे, इंसानियत उसको कूट के भरे, गरीबों को पड़ोसियों का ख्याल इसके अंदर आए और जिसके पास कुछ नहीं है उसको देने और उसको कम से कम बांटने का उसको इख्तियार दिया। इसलिए इस मौके पर बांटने वाले को सवाब बढ़ा दिया जाता है, दूसरे का ख्याल करने वाले को अजर बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह की तरफ से ये सारा निज़ाम है, इंसान इंसानियत पर आए। क्या कहिए राज्य सरकार को, क्या कहिए नीतीश कुमार की सरकार है, पहले लॉकडाउन में भी कोई मदद नहीं हुआ, चुनाव का समय आता है तो लोग हमारे समझ से लॉकडाउन बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज है दवा, वैक्सीन, हॉस्पिटल, बेड, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। आप मास्क पहना रहे हैं, ठीक है, मास्क में कोई आदमी अगर उसको कोरोना प्रभावित आता है तो उससे आप बच जाएंगे। लेकिन कोई आदमी अगर कोरोना हो जाए, आज वो हॉस्पिटल जाने से डर रहा है, श्मशान जाने से डर रहा है, 20-25 हज़ार लगेगा, तो नदी में बहा रहा लोग लाश और घर में उसके बच्चे जो है खोद करके उसको दफन कर रहे हैं, जबकि वो जलाना का उनका काम है, लेकिन दफन मजबूर है, अपने से कर रहे हैं। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, उसका इलाज अस्पताल है। आज अस्पताल में जाने के बाद मर जाता है, अब दुकान बंद कर दिया, दुकान बंद करने से क्या हो जाएगा? ये तो रोजी रोटी पर लात मारना है। लोग भूखे रहें, परेशान रहें और फिर जो कुछ बचा वो सब जाके डॉक्टर को दे दें। एक दवा इंजेक्शन देने का 600 रुपये ले रहा है, बेड का 50,000 लग रहा है। ये क्या है? कौन व्यवस्था है? ये क्या है? आपके हुक्म से, जैसे औरंगज़ेब के ज़माने में वो आ जाए और बादशाहों के ज़माने में वो किंगशिप था, ये जो हमारा हुक्म है वो उसको फरमान खुदा समझो। ये नहीं चलेगा, ये प्रजातंत्र है। आप चुनकर लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए आप आए। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमी है, उसको आप वहाँ बादशाहत दिखाइए। अगर आप सही मायने में चीफ मिनिस्टर है तो बादशाहत वहाँ दिखाइए कि ऐसा कोई भी अस्पताल की शिकायत आएगी वो लॉकडाउन होगा, वो बंद होगा, दुकानें बंद नहीं होंगी। बीमार जाएगा अस्पताल, बीमार जाएगा अस्पताल, बीमार जाएगा दवाखाने, तो वहाँ दवा का रेट क्यों ज़्यादा लिया? जो MRP है वही मिलेगा, जबकि उसमें 50% उसको मुनाफा है। इंजेक्शन लेने में कंपाउंडर क्यों पीछे हट रहा है और नर्स क्यों नहीं सेवा से ये हो रही? अब क्या निज़ाम है आपका? खाली हमको बस पैसा चाहिए, पैसा इंसान के। और इंसान गरीब पहले ज़माने में डाकू हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अमीरों को लूटते थे और गरीबों को बांटते थे। आज अमीर ऐसे हो गए हैं जो गरीबों को लूटते हैं। सरकार ऐसी हो गई है, गरीबों से लूट करके अमीरों को बांट रही है। ये क्या है? ये कोई हुकूमत नहीं है, कोई सरकार नहीं है, बिल्कुल विफल है। हम सबको इंसानियत पर ध्यान देना चाहिए। इंसानियत ही नहीं रहेगा तो आपको वोट कौन देगा और आपकी जय जयकारा कौन लगाएगा? आप कहाँ पहुँच गए? और इंसान की ताकत को आप क्या समझते हैं? इंसान की ताकत एक बड़ी ताकत है, जिसको चाहती उलट फिर कर देती है। आज इतनी ताकत लगाया मोदी जी ने बंगाल में, क्या नतीजा निकला? 0 पर आउट हो गए। एक औरत ने इतने बड़े महान लोगों को, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री और कानून मंत्री, सब वहाँ जा कर के अपनी सलाहियत को उजागर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ फेल हो गई एक औरत के सामने।
हमारे यहाँ तो औरतों की पूजा की जाती है, दुर्गा, सरस्वती है और काली, ये सब औरत है। और इसी तरह औरत का रोल अदा किया है बंगाल की ममता बनर्जी ने, तो दिखा दिया कि जो है हिंदुस्तान में इस तरह के रावण नहीं चलेंगे जो मुल्क को लूट रहे हैं। रावण बड़ा खुलासा कर दिया अली सजाद ने, कह दिया कि बंगाल में जो हुआ, देश का पूरा सिस्टम लग गया था ममता बनर्जी को हराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई और वहां एक महिला ने बता दिया पूरे देश के सिस्टम को। बीजेपी के बड़े बड़े कदावर नेता गए, लेकिन हर्ष क्या हुआ, जो सही हुआ वही हुआ। लेकिन अली सजाद साहब ने कहा है कि ईद का पवित्र महीना है, इसमें आपके पास यदि ऊपर वाले ने दिया है, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो उसने ऊपर वाले ने दिया है वो लोग अपने आसपास के लोगों को, लेकिन इसीलिए रमज़ान में ज़कात निकालने का हुक्म है 2.5%। आपकी कमाई का जो पैसा, चाहे वो आपका माल की शक्ल में, बिजनेसमैन का माल की शक्ल में स्टोर किया हुआ है, या आपका पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, या आपका पैसा सोने की शक्ल में आपके घर में है, तो उसका 2.5% उसकी कीमत निकाल कर 2.5% आपको निकालना है। इसलिए रमज़ान में निकालना है कि रमज़ान में कोई भूखा नहीं रहे, ईद में कोई आदमी अच्छा कपड़ा ज़रूर पहने, ईद में अच्छा खाना खाए। तो ये सभी जिम्मेदारी उस पर है जिसको अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह ताला देते इसीलिए है कि तुम लोगों के काम आओ, तुम लोगों की मदद करो। और ये माल का मैल है, अगर मैल ही तुम खाओगे, दोगे नहीं किसी को, वो खुद खाओगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। अगर उस मैल को तुम बांट दोगे और निकाल दोगे और दूसरे को दे दोगे तो तुम्हारा माल पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाए, उससे कोई बीमारी तुमको नहीं होगा। आज जो बीमारी हो रही है वो उसी से हो रही है कि तुम दूसरे का हक खा रहे हो, गरीबों का, कमज़ोरों का हक खा रहे हो, ज़कात भी तुम नहीं निकाल रहे हो और खाए जा रहे हो, तो बीमारी हो रही है। जैसे आप कमा रहे हैं तो कमाने के बाद आपने आलू ख़रीदा, तो आपकी कमाई से पूरा आलू छिलके के साथ ख़रीदा है, तो छिलके के साथ खाओ। लेकिन आप उसको निकाल के बकरी को और गाय को देते हैं, क्योंकि छिलका आपका पैसा लगा है, लेकिन उसमें जानवरों का हक है। उसी तरह आपकी कमाई में आपके पड़ोसी का हक है, आपके कमज़ोरों का हक है, मजदूरों का हक है, मांगने वालों का हक है, हाजतमंदों का हक है। इसलिए कहा गया अमीर वो है जो गरीब को तलाश करके खोज कर उसको दे, और गरीब वो है जो अपनी गुर्बत को छिपाए, बाज़ारों में फिरे नहीं, मांगता न फिरे, वो गरीब है। तो अब तलाशना उसका काम है जो अमीर है। अमीर तलाशेगा, अब सोचता है अमीर कि मेरे घर पर आएगा मांगने तब ना हम देंगे, नहीं, बल्कि आपको जिम्मेदारी है कि आप अपने पड़ोसी, अपने घर, अपने रिश्तेदार, ख़ानदान में देखें कौन गरीब है, कौन कमज़ोर, इसको खाना नहीं है, पानी नहीं है, रोज़ा कैसे रखेगा, अल्लाह का हुक्म कैसे पूरा करेगा, उसको दूध चाहिए, उसको खजूर चाहिए, उसको अच्छा खाना चाहिए। तो इसकी मदद करना ये सिखाता है रोज़ा, ये सिखाता है ईद। और ईद के दिन सबको बराबर देखो, सबके घर में खाना पकना चाहिए। चांद निकले और सबको फितरा दो, चांद निकलने के बाद फितरा दो, ताकि उसके घर में भी ईद के दिन खुशियाँ मनाई जाए, उसके यहाँ भी खाना पका, क्योंकि उसका एक टाइम खाना पकता है। कितने ऐसे गरीब एक वक्त खाना बनाते हैं, वही सुबह खाते हैं, वही शाम में खाते हैं, और बाकी माँ बाप तो भूखे रह जाते हैं। तो ये ईद जो है वो सिखाती है, रमज़ान सिखाता है, वो गरीबों का एहसास पैदा कराता है, उनकी भूख को पैदा कराता है, एहसास पैदा कराता है, और फिर उसको बांटो रमज़ान में भी और ईद में भी खुलकर लोगों की सेवा करो, जो तुम्हारे पास है उसको लुटाओ। 2.5% तो कहा जा रहा है, अगर आपके पास 5 लाख है तो कितना हुआ 2.5%, 12 हज़ार रुपया हुआ, 5 लाख का इतना हुआ 2.5%। तो कौन किसके पास नहीं है 5-10 लाख रुपया? अगर वो सब आदमी निकालना शुरू कर देगा तो कोई भूखा नंगा रहेगा आपकी आबादी में, आपकी बस्ती में या आपके शहर में? ये एक सिस्टम है, और परवरदिगार का सिस्टम बना हुआ है, ऊपर वाले का सिस्टम बना हुआ है, उसमें कहीं कजी और कमज़ोरी नहीं है, उसमें कोई टूट फूट नहीं है। वो आज से नहीं, 1400 साल पहले से चला रहा है वो सिस्टम। उस सिस्टम से हम अगर चलेंगे, परवरदिगार के सिस्टम से चलेंगे, तो हमारे यहाँ भूखमरी ख़त्म हो जाएगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब एक दूसरे की मदद करेंगे, और वो सब ज़कात में कहा जाए, जो तुम्हारे मैल से चला जाएगा उसका हिसाब हो जाएगा। और बचा हुआ माल की हिफाजत अल्लाह करते हैं। ज़कात देने वाले ने अगर ज़कात निकाल दिया तो उसके बाद जो माल बचा उसकी हिफाजत करते हैं, ये है। तो हम इसी की आप सबसे तमन्ना करते हैं, गुजारिश करते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको वायरल भी करें और दूसरे इस मैसेज को पहुंचाएं कि
रमज़ान हमें भूख प्यास की शिद्दत को, गरीबों की भूख को सिखाता है। और फिर ईद वो ज़माना है कि हम सबको लुटाने के लिए कहा जाता है, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए कहा। आप खुशी मना रहे हैं, पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी नंगा है, पड़ोसी कपड़े नहीं है, वो फटा हुआ पहना हुआ है, तो आपकी खुशी क्या है? खुशी तब है जब हर मिलने वाला, आपका छोटा बड़ा पास पड़ोस सब खुशी मनाए। इसलिए आप सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए और ईद की खुशियों को बाला बनाइए और लंबा दुगनी चौगनी बनाइए। और सरकार से भी हम कहेंगे जो गरीबों के झोपड़े हैं उन पर ईद का सामान भिजवाइए, ईद का सामान भिजवाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आप आवाम का ख्याल रखिए। बच्चों को खाना खिलाते हैं स्कूल में जो पढ़ने आता है, तो रमज़ान में और ईद में जो भूखा गरीब अपने घर में भूखा प्यासा है उसको ईद की सिवैयाँ तो भिजवाइए, ईद का दूध का डिब्बा तो भिजवाइए, चीनी तो भिजवाइए, उसको कपड़ा तो दिलवाइए। ये क्यों नहीं अहकामात जारी करते हैं आप डीएम से और एसपी से और कलेक्टर से और कमिश्नर से? खाली ओहदा संभालने के लिए है कि निगरानी के लिए है? और डंडे मार रहे हैं आप जो दुकान खोल रहा है, डंडे मारना किसने कहा है? अब तो बच्चों को डंडे मारने नहीं जाते, आप बड़े को मार रहे हैं। सिपाही को इतना इख्तियार दे दिया है, उसको जुल्म रोकने के लिए, क्या कि वो जुल्म करने के लिए तैयार कर दिया उसको। उसका काम है जुल्म रोकना, कोई आपस में लड़े नहीं, आपस में मारपीट नहीं करे। आप खुद ही सिपाहियों के स्लैब बना रहे हैं कि सबको मारो पीटो, मार पीट के भगा दो मार्केट से, बाजार से। ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये सब बिल्कुल गैर सियासी बातें हैं और गैर इंसानी बातें हैं। हम सब कब इंसानियत का पाठ पढ़ेंगे कि इंसानों की भलाई के लिए हमको चुना गया है, इंसान की भलाई के लिए हमको भेजा गया है, हम इंसान की भलाई के लिए आए हैं। हमें हर एक को, गरीब हो अमीर हो, जात बिरादरी किसी तरह का भी कोई हो, कोई भेदभाव नहीं कर सबको मदद करना है, सबके काम आना है, सबके दिल को जीतना है, दिल पर बादशाहत करना है, बदन पर नहीं। आपके खौफ से जो है वो आपका दुकान बंद कर दे, खौफ से आप घर में बैठा हुआ नहीं, बल्कि आपकी मोहब्बत में आप मैसेज दीजिए कि भाई ऐसा बीमारी फैली हुई, इसमें एहतियात आप ज़रूर करें। लेकिन लॉक दुकान बंद करके क्या हो जाए? आपका अस्पताल सब वीरान है, अस्पताल सब में मनमाना लोग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उसको आप तो एक भी हुक्म जारी नहीं किया कि मारो डंडा जाके, डॉक्टर सबको मारो डंडा जा करके, उसको जो नर्स सब काम पैसा वसूल रही है, मारो उस दुकानदारों को, बंद करो, लॉक करो। दूसरी दुकानों को आप सील करें। दुकान, मेडिकल दुकान क्यों नहीं सील हो रहा, हॉस्पिटल क्यों नहीं सील हो रहा है, जबकि वहाँ लूट रहा है। और फिर उसके बाद जो मर गया उसकी लाश नहीं देते हैं, और जब लाश खोला जाता है, जैसी रिपोर्ट आ रही है तो उसको आँख गायब है, उसका गुर्दा गायब है। ये क्या है भाई? ये बड़ा खुलासा कर दिया अली सज्जाद ने। बिहार में तो नीतीश कुमार का शासन है, आखिर क्यों डंडा चला रहे हैं? इस पवित्र महीने में, रोजा रमजान के महीने में सभी समुदाय के लोगों के बारे में कहा अली सज्जाद ने, डंडा वैसे लोगों पर चलाइए जो ऑक्सीजन ब्लैक में बेच रहे हैं, जो दवाइयाँ ब्लैक में बेच रहे हैं, जो सुइयाँ ब्लैक में बेच रहे हैं, डॉक्टरों पर चलाइए जो बेफिजूल मोटी रकम वसूल रहे हैं इस कोरोना महामारी में। बिहार में नीतीश कुमार के शासन में ऐसी उम्मीद थी आपको अली सज्जाद साहब की ऐसा होगा नीतीश कुमार के शासन में? नहीं, हमने तो नीतीश कुमार की हमेशा तारीफ़ किया है और हमने ये भी कहा इलेक्शन के ज़माने में कि नीतीश कुमार से हमारी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो तमाम, चाहे वो जिस जात और बिरादरी का हो, सब के लिए उन्होंने भलाई का काम किया है। बिजली आप देखें कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बिजली हर गांव तक पहुंच गई, और उसके बाद सड़कें हर गांव तक पहुंच गई। यानी आपका जीप, एम्बुलेंस, गाड़ी, सवारी, बारात सब गांव-गांव पहुंच जाती है। उसके बाद क्राइम को बिल्कुल ब्रेक लगा दिया उन्होंने। ये कई काम ऐसे किए हैं जो सराहनीय हैं, जो किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। और उसके बाद आपके पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। हम हैरत में आ गए, जब हम अपने गांव गए वहाँ देखा कि रनिंग वाटर से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहा रनिंग वाटर यहाँ कहाँ गया भाई? हाँ। पानी चल रहा है नल में, नल का जल। तो बोला कि नहीं, यहाँ बोरिंग हुआ है और सोलर सिस्टम लगा है, उससे पानी आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है। एक कोरदा गाँव की बात कर रहे हैं, जो फलका से तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर जो हमारा गाँव है, पूर्णिया ज़िला में पड़ता है, दमदहा थाना, वहाँ ऐसा हाल देखा हमने। और महिलाओं के लिए जो बात किया है, पढ़ाई के अतबार से जो किया है। लेकिन जब से ये साठगांठ हो गई है बीजेपी से, इनके ऊपर जो 2 मुसल्लत कर दिए गए हैं बीजेपी उप मुख्यमंत्री,
इनके इशारे पर मजबूरन इनको बहुत सारे फैसले लेने पड़ रहे हैं। फिर एक बड़ा खुलासा कर दिया अली सज्जाद ने कि बीजेपी से साठगांठ होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूरन कहीं न कहीं दबाव में ऐसे फैसले ले रहे हैं जो फैसले नीतीश कुमार ने अपने शासन में कभी नहीं बिहार में लिए होंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए? अब आप देखिए कि जिस वक्त उन्होंने लॉकडाउन की बात कही, मंदिर मस्जिद बंद रहेगा, ये फैसला सुनाने का आपको हक कहाँ से मिल गया? हाँ। भाई आप एहतियात करें, हाँ। दूरी बनाएं, मास्क पहन के मस्जिद जाएं और अपने पर रहम करें, अपने आप अपने महल्ले को बचाएं। इस तरह की बात कर सकते हैं। मस्जिद मंदिर की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, धर्म की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है। आप देखें यहाँ बगल में झारखंड है, कहाँ उसने ऐलान किया? उसने सारे मस्जिद मंदिर खुले हुए हैं। क्या अलग अलग कानून चलेगा? वहाँ कांग्रेस और JM मुफ्ती JMM ने वहाँ शासन साथ कर रहा। कहाँ उसने ये लॉकडाउन लगाया इस तरह का, जिस तरह का नीतीश कुमार ने यहाँ लगाया? इसका मतलब प्रेशर में है। और जैसे पहले थे पिछले 5 साल में जो काम किया है और कोई भेदभाव नहीं हुआ, इस बार ये भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। क्या कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर तो नहीं कर रही बिहार में? नहीं, कमज़ोर करने की पूरी कोशिश है उसकी। इलेक्शन में भी थी और अभी भी है, और उनसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो बदनाम हो जाए। रमज़ान में जो मुसलमानों का पवित्र पर्व है उसमें बदनाम हो जाए, उनकी इस एक्शन से बदनाम हो जाए वो, और जो है हम लोग उससे बज़्ज़न हो करके बीजेपी को सपोर्ट करें। लेकिन बीजेपी के लिए अब मुश्किल हो चुका है आगे वाली ज़िंदगी, उसके लिए अब आगे कोई रास्ता नहीं है। अब बैक फुट पर उसको जाना है, हर हाल में जाना है। इसलिए जो अब उसका साथ देगा वो भी बैक फुट पर जाएगा। इसलिए जितना जल्द हो नीतीश कुमार को चाहिए कि अपनी फ़िक्र करें। हम सब आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है, पूरी माइनॉरिटी आपके साथ है। आपको बस हिम्मत से कदम उठाना पड़ेगा कि हम सब के लिए हैं, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम सब के लिए हैं। हम किसी एक ज़ात बिरादरी के लिए नहीं है, हम सब के लिए हैं। हम सब का काम करेंगे, यही लक्ष्य लेकर आगे चलना है। उसमें अगर कोई रुकावट आएगा उससे हम हाथ झाड़ लेंगे, हाथ छुड़ा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके साथ अल्लाह की मदद होगी इंशाअल्लाह। देखिए अली सज्जाद साहब ने कई बड़ी बातें कही। ये भी कह दिया नीतीश कुमार को, ये बीजेपी आपसे डंडा बरसवा रही है। रोज़ा रमजान के पवित्र महीने में कोई गलत काम नहीं करें और पूरी माइनॉरिटी, पूरा समाज, सभी समुदाय के लोग आपके साथ हैं। लेकिन अहम फैसले लीजिए, सोच समझ के लीजिए। कई बड़े बातें कही हैं। आप राष्ट्रीय खबर के माध्यम से इस खबर को आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।